हरे कृष्णा। भगवद गीता के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। और इस अध्याय का नाम है विश्वरूप संदर्शन योग। तो भगवान इसमें अपना विश्वरूप दिखाने वाले हैं अर्जुन को। तो अभी हम देखेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण था, और विश्वरूप में अर्जुन ने क्या क्या देखा, वो भी हम देखेंगे। और इस अध्याय में ना सिर्फ भगवान केवल अपना विश्वरूप दिखाएंगे, बल्कि भगवान अपना काल स्वरूप भी दिखाते हैं, और भगवान अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाएंगे। तो इसमें भगवान अपने और भी बहुत सारे रूप दिखाने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म संहितम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अभी तक क्या हुआ, भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई थी। सबसे पहले कर्म योग बताया, उसके बाद भगवान ने ज्ञान योग भी बताया, उसके बाद भगवान ने ध्यान योग भी बताया। तो फिर भी अर्जुन का जो मोह है दूर नहीं हुआ। लेकिन पिछले अध्याय में हमने देखा भगवान ने अपने विषय में बताया, अपने भक्तों के विषय में बताया, और किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, भगवान ने ये भी बताया। तो इतना कुछ सुन के, भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में और उनके संबंध के बारे में सुन के अर्जुन का सारा मोह दूर हो गया है। ठीक है। तो बस जब अर्जुन ने भगवान के विषय में सुना, उनके भक्तों के विषय में, तो फिर अर्जुन का सारा मोह दूर हो गया। तो अब प्रश्न ये आता है कि जब अर्जुन का सारा मोह दूर हो गया, तो फिर भगवत गीता को तो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? क्योंकि भगवत गीता में हमने शुरू में क्या देखा कि अर्जुन मोह में पड़ गया था, जिस कारण भगवान को भगवत गीता बोलनी पड़ी थी। तो अगर भगवान अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए भगवत गीता बोल रहे होते, तो भगवत गीता को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था ना, इसी यहीं पे 10वें अध्याय तक ही होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? ओके, ठीक है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। जी विकल्प प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे स्टार्टिंग में बोला, भगवत गीता का जो है वो अर्जुन के माध्यम से हमारे उद्धार के लिए है। अभी अर्जुन का तो उद्धार हो गया है और अभी अपना भी थोड़ा मार्गदर्शन, इस मार्ग पे आगे बढ़ना बाकी है। जी, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छे से इसका मतलब अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता का। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमें पता है कि जो भगवत गीता है वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है। ठीक है। अगर भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए होती, तो उसे 10वें अध्याय में ही खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? क्योंकि अर्जुन ने तो घोषणा कर दी थी कि भगवान आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम सत्य हो, आप ही परम धाम हो, है ना? तो उसके बाद तो अर्जुन के सारे संशय दूर हो गए थे, है ना? पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, इस तरह अर्जुन ने बोल दिया था। लेकिन हमें समझना होगा कि भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है। ठीक है। अर्जुन एक माध्यम है भगवत गीता बोलने का। तो इसीलिए भगवत गीता अर्जुन के द्वारा हम तक पहुंचाई जा रही है। इसीलिए भगवत गीता अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें जो हमें जानने योग्य है, हमारे लिए जानने योग्य है। इसीलिए भगवान अभी दोबारा से हमें और ज्ञान भगवान देना चाहते हैं। ठीक है। तो भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, इससे ये सिद्ध होता है। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब कोई किसी का इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कार, आपने देखा होगा टीवी में। तो जब जो एंकर होता है वो किसी से प्रश्न पूछता है ना, किसी नेता से या किसी से भी, तो वो एंकर के प्रश्न नहीं होते हैं ना उसके, वो पूरी जनता की तरफ से पूछता है। तो इसी प्रकार अर्जुन क्या कर रहा है, हमारी सबकी तरफ से भगवान से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है। अपने लिए नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन का नाम क्या है? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब जिसने अज्ञानता को जीत लिया। तो अर्जुन तो पहले ही अज्ञानता को जीत चुका है, तो उसे, लेकिन भगवान ने माध्यम चुना है। तो भगवान अभी आगे बताएंगे कि अर्जुन को उन्होंने माध्यम चुना है। तो आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इस अध्याय के आरंभ में। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य पुरुष नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो
अर्जुन ने क्या बोला भगवान से, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन अब यहाँ पे क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है विश्व रूप दिखाने के लिए। तो ऐसा अर्जुन क्यों कर रहा है? क्या अर्जुन को भगवान पे कोई संदेह है? ये हम देखेंगे, अभी चर्चा करेंगे। क्या भगवान ने जो भी बोला, क्या अर्जुन को उस पर संदेह है? नहीं। तो अभी हमने पढ़ा प्रभुपाद जी ने क्या बोला इससे पहले, कि अर्जुन को तो पता है कि कृष्ण परम भगवान है। उसने घोषणा भी कर दी है पिछले अध्याय के, पिछले अध्याय के अगर आप 12वां श्लोक पढ़ोगे 10वें अध्याय का, तो अर्जुन ने तो बोल दिया है ना, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भगवान। तो ऐसा अर्जुन ने बोल दिया था। लेकिन अब अर्जुन को तो पता लग गया, उसको तो पता था ही अर्जुन को कि कृष्ण भगवान है, लेकिन ये बात अब दूसरों को पता नहीं लगेगी, है ना। अब क्या होगा कलयुग में? कलयुग में आपको पता ही है, हर कोई भगवान बनना चाहता है और बोलते भी हैं लोग कि मैं भगवान हूँ, ठीक है, कई लोग ऐसा बोलते भी। तो जैसे कि इसमें भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। भगवान ने बोला मत्तः परतरम न अन्य, मेरे से ऊपर कोई भी सत्य नहीं है। वेदा हम संतीतानि, मुझे सब कुछ ज्ञात है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञ तपस्याओं का परम भोक्ता मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभव, ठीक है, सारी सृष्टि का कारण स्वरूप मैं ही हूँ। तो इतना कुछ बोलने के बाद भगवान के, कल को हो सकता है कलयुग में कोई बोल दे ये सब, ठीक है, कोई बोलेगा कि भगवान ने ये सब बोला था, तो मैंने भी ये सब बोला है, तो मैं भी भगवान हो गया ना, ऐसा कोई बोल सकता है कि ये तो मैं भी बोल दूंगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ही सृष्टि होती है, तो क्या मैं भी भगवान बन जाऊंगा? नहीं। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, अब विराट स्वरूप भी दिखाना होगा, ठीक है, उसके लिए परीक्षा भी देनी होगी। तो कि कलयुग में, ताकि कोई भगवान को क्या करे, भगवान का कोई अनुकरण न करे, ठीक है, कलयुग में। इसीलिए अर्जुन ने क्या किया, भगवान की अलौकिकता सिद्ध करने के लिए भगवान से बोला कि आप विराट स्वरूप दिखाइए, ठीक है। तो ऐसा इसलिए बोला ताकि कल को कोई ये ना बोले कि मैं भी भगवान हूँ, क्योंकि मैं भी तो बोल सकता हूँ ऐसे, है ना। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा बोलता है तो हमें उससे क्या बोलना है, आप विराट रूप दिखाइए अपना, ठीक है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा? उसे कृष्ण पर संदेह था? नहीं, उसने तो पहले ही बोल दिया है ना पिछले अध्याय में। और क्या वहां खुद को विशेष मानता था? ऐसा भी नहीं। तो उसने क्यों कहा? ताकि लोग समझ सके, ठीक है, कि कृष्ण कौन है, साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण भगवान है, ठीक है। केवल ना वो बोलते हैं बल्कि वो करके भी अभी दिखाएंगे जो सब उन्होंने बोला है, ठीक है, इसलिए। और पिछले श्लोक में हमने एक और चीज देखी कि यहाँ पे आप देखेंगे 11वें अध्याय के 4थे श्लोक में, लास्ट वाले, इसमें क्या बोल रहा है, अर्जुन बोला है कि यदि आप ऐसा समझते हैं मैं इसमें समर्थ हूं, तब आप मुझे विश्व रूप दिखलाइए। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। भगवान को ऑर्डर नहीं दे रहा कि अगर आप भगवान है तो सिद्ध करिए और मुझे विश्व रूप दिखाइए। तो यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। तो हमें भी अगर भगवान को देखना है तो हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते कि अगर आप हो तो हमें दर्शन दीजिए ना। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि अगर भगवान है तो सामने आइए, मुझे देखना है, तो हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है। तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, वो हमारे नौकर नहीं है कि हम बोलेंगे भगवान आप आइए, ऑर्डर देंगे और आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अर्जुन की तरह प्रार्थना करनी है भगवान से, ठीक है। और जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो हम यही करते हैं ना, भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, ठीक है। हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि यदि आप समझते हैं कि मैं विश्वरूप देखने के लायक हूं, तो आप मुझे विश्वरूप दिखाइए। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। अभी जैसे कि कई लोग हैं कलयुग में, ठीक है, वो अपने आप को भगवान बोलते हैं और वो बोलते हैं कि जैसे भगवान ने बोला वैसे हम भी बोल सकते हैं, है ना। तो फिर आप उनसे बोल सकते हैं कि अच्छा, भगवान ने तो बोलने के बाद विश्वरूप भी दिखाया था, तो क्या आप हमें विश्वरूप दिखा सकते हैं? तो फिर आपको पता लग जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, कई लोग होते हैं उनको कुछ सिद्धियां मिल जाती है, ठीक है? विशेषकर जो अष्टांग योगी होते हैं उनको कुछ सिद्धियां मिल जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, कभी कभी वो अपने को भगवान समझ बैठते हैं, ठीक है।
तो अगर ऐसा होता है तो हम भी उनसे पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा है, अगर आप भगवान हैं तो आप भी हमें विश्व रूप दिखाइए। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन ने ऐसा पूछा कि कल को कलयुग में ये ना बोले कोई भी कि हम भगवान हैं। तो एक बार ऐसी हुआ, प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि एक योगी है, एक बाबा है, और वो हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, और सब लोग उनको भगवान मानते हैं और वो भी बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हवा में तो चिड़िया भी उड़ सकती है, ठीक है, इसमें क्या विशेष है। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, भगवान मतलब कोई कर्तव्य दिखाना है, कोई जादू दिखाना नहीं होता। ठीक है, और भगवान का अर्थ क्या होता है वो हम पहले ही उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आगे क्या होता है, भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्य, वासुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यहाँ विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान अब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने वाले हैं। ठीक है, और विभिन्न तरह के उसमें देवी देवता सब दिखेंगे उसमें अर्जुन को। ठीक है, और पूरा विश्व दिखेगा। लेकिन क्या पूरा विश्व एक साथ हमें अपनी इन आंखों से दिख सकता है? नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो ज्ञान की क्षमता है उसमें 4 तरह के दोष पाए जाते हैं। उसमें मैंने एक दोष बताया था, वो क्या है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम अपनी इंद्रियों से सब कुछ नहीं देख सकते, उनकी एक सीमा है। तो इसी तरह अगर हमें विश्व रूप देखना है तो उसमें क्या है, पूरे विश्व को देखना है, पूरे ब्रह्मांड को देखना है, पूरे देवी देवता को देखना है। तो हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो चर्म इंद्रियां हैं उनकी एक सीमा होती है ना, उनसे हम सब चीज नहीं देख सकते। तो भगवान उन्हें दिव्य चक्षु देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप अगर 3D मूवी देखने जाते हो, तो 3D मूवी अगर आप देखने जाओगे तो वहां पे क्या होता है, आपको 3D ग्लास दिए जाते हैं ना, 3D चश्मे दिए जाते हैं, ताकि आप उसमें जो इफेक्ट है उसको आप अच्छे से देख सको 3D मूवी में। तो इसी प्रकार जब हमको कोई विशेष चीज देखनी होती है, एक उसके लिए हम विशेष प्रबंध करते हैं ना। तो इसी प्रकार जब अर्जुन को विश्व रूप देखना था तो उसके लिए क्या हुआ, भगवान ने उन्हें अलग चक्षु दिए ताकि वो विश्व रूप देख सके अच्छे से। ओके, अभी संजय क्या बोलते हैं, संजय उवाचा एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपे महेश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर योगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अब भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाएंगे, और ये विश्व रूप भगवान पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। ठीक है, कम से कम 5 बार भगवान विश्व रूप दिखा चुके हैं। तो हम देखेंगे कब कब भगवान ने ये विश्व रूप दिखाया है। तो सबसे पहले भगवान ने कई बार दिखा चुके हैं, बचपन में भी दिखाया था। तो बचपन में एक बार आपको पता ही है कि मृत भक्षण लीला हुई थी ब्रह्मांड घाट पे। तो जब भगवान मिट्टी खा रहे थे तो माता यशोदा जब उनको मुंह खोलने को बोलती है तो उसमें उनको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है उनके मुख के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। फिर एक बार और होता है जब यशोदा माता की गोद में भगवान सो रहे होते हैं और उनका मुंह खुला रह जाता है। तो उस समय भी यशोदा माता विश्व रूप पूरे विश्व को देखती है। ठीक है, उनके मुख। तो 2 बार हो गया। और एक बार जब कौरवों की सभा में भगवान जाते हैं शांति दूत बन के, तो जो दुर्योधन होता है, तो दुर्योधन बोलता है कि इसको बांध लो। ठीक है, तो जैसे ही वो कृष्ण को बांधने जाते हैं उस समय भी भगवान अपना विश्व रूप दिखलाते हैं। ठीक है, तो उस समय भी दुर्योधन को फिर भी समझ नहीं आता है, ठीक है, ये भगवान है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो मूर्ख लोग हैं वो कभी भी भगवान को नहीं जानते। तो भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। ठीक है, जो मूर्ख लोग हैं वो मनुष्य रूप में क्या करते हैं, मेरा उपहास करते हैं, कभी जान ही नहीं पाते कि मैं परम भगवान हूं। इस प्रकार बोलते हैं। तो इसी प्रकार जो दुर्योधन है वो जान नहीं पाया फिर भी। ठीक है, विश्व रूप देखने के बाद। तो तीसरी बार दिखाया था
और नहीं, ये तीसरी बार हो गया। और चौथी बार किसको दिखाया था? चौथी बार अर्जुन को दिखाया अभी। और एक और बार भगवान ने दिखाया था, उतंग ऋषि को दिखाया था, ठीक है, द्वारका में। तो इस प्रकार भगवान अनेक बार विश्व रूप दिखला चुके हैं। तो अभी भगवान अपना विश्व रूप दिखाने वाले हैं। तो विश्व रूप में अर्जुन ने क्या क्या देखा? अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस सब और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय था, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो अर्जुन ने क्या देखा? भगवान के अनेक मुख हैं, ठीक है, अनेक हाथ हैं, अनेक पैर हैं, अनेक पेट हैं और अनेक उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं। और इस प्रकार जो ये रूप था, ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त था, विश्व रूप। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो विश्व रूप का तेज कैसा था आप समझ सकते हैं। अगर एक सूरज भी आ जाए, ठीक है, एक सूरज भी आता है गर्मी में, है ना, तो हम उससे कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भगवान का विश्व रूप है, उससे कैसे तेज निकल रहा है? जैसे कि हजारों सूर्य एक साथ हो रहे हो, ठीक है। तो हजारों सूर्य जब एक साथ है तो हम एक सूर्य को ही सही से नहीं देख सकते अपनी आंखों से। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया? अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए ताकि वो भगवान के विश्व रूप को अच्छे से देख सके, सही से देख सके, ठीक है। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अभी जैसे ही अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा, अर्जुन क्या हुआ? मोहग्रस्त हो गया दोबारा से, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गया और डर गया वो। और उसने क्या किया? भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए और भगवान से फिर प्रार्थना करने लग गया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्रित देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने जब विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन ने सारे जितने भी देवी देवता हैं सबको देखा, ठीक है। कमल पे ब्रह्मा जी बैठे थे, शिव जी को भी देखा और जो महान महान ऋषि हैं उनको भी देखा और अनेक दिव्य सर्पों को देखा। और उसके बाद विश्व रूप में आगे क्या देखते हैं? हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो भगवान का विश्व रूप ऐसा नहीं है कि एक जगह पे है, ठीक है, जैसे कि आप कोई चित्र देखते हैं वैसा नहीं है। ये विश्व रूप कैसा है? ये फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है ना, और फैलता ही जा रहा है। और फिर भी अर्जुन इसको देख पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास दिव्य चक्षु है, ठीक है। इस प्रकार अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बतलाता है। फिर आगे अर्जुन क्या करता है? भगवान से भगवान की प्रार्थनाएं करता है अच्छी अच्छी। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय हैं। आप अव्यक्त तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो अर्जुन क्या बोलता है? आप अव्यक्त तथा पुराण पुरुष हैं। तो इसी तरह ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ब्रह्मा जी भी यही बात बोलते ब्रह्म संहिता में कि आप आदि पुराण पुरुष होते हुए भी कैसे लगते हो? नव यौवनम चा, एक नए युवक की तरह लगते हो, ठीक है। तो ये बात अर्जुन भी बोल रहा है यहाँ पे कि आप तो आदि पुराण पुरुष हैं। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। तो विश्व रूप में जो भगवान की आंखें हैं वो कैसी लग रही है? सूर्य और चंद्र की तरह तेजवान है। तो ब्रह्म संहिता में भी ऐसा आता है, यद चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेज। तो उसमें भी बोला गया है जो भगवान की आंखें हैं वो कैसी है? सूर्य के समान तेजवान है, ठीक है। और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं
उनके बीच में समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पे क्या बोला कि भगवान आप एक हैं, लेकिन आप सब जगह व्याप्त हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ठीक है, भगवान अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं अनेक रूपों में, और अपनी ऊर्जाओं के रूप में भी भगवान अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कब? ये हमने देखा जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई। तो जब ब्रह्मा जी भगवान के मित्रों को और उनके गाय को, बछड़ों को जब उन्होंने चुरा लिया था, तो उस समय भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने आप को विस्तृत कर लिया ना, अनेक ग्वालों में, अनेक बछड़ों में, अनेक गायों में भगवान ने अपने आप को विस्तृत कर लिया। तो ऐसा भगवान कर सकते हैं, अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी अगर कोई काम आ गया, दूसरा कार्य आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये कार्य छोड़ के दूसरा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान अपने धाम में होते हैं, अपने भक्तों के साथ उनकी लीलाएं चलती है। लेकिन जैसे उन्हें कोई और कार्य करना होता है, तो भगवान अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। भगवान क्या करते हैं? अपने आप को विस्तृत कर देते हैं और रूपों में, ठीक है, और कार्य करने के लिए अपने आप को विस्तृत कर देते हैं। तो जैसे भगवान को सृष्टि करनी होती है, तो उसके लिए विस्तृत कर देते हैं अपने आप को, ठीक है, ऐसा। तो इसी तरह होता है। और ऐसा एक बार और भी हुआ। एक बार जब नारद मुनि आए, तो नारद मुनि जब द्वारका में आते हैं, भगवान के 16,108 महल होते हैं वहां पे। हर महल में उनकी एक रानी होती है। तो जो नारद मुनि वो देखने आते हैं कि भगवान किस रानी के साथ में है अभी। तो पहले महल में जाते हैं तो वहां पे भी भगवान होते हैं एक रानी के साथ। दूसरे महल में जाते हैं, वहां पे भी भगवान होते हैं। इस तरह नारद मुनि पूरे 16,108 महलों में जाते हैं और सब में भगवान होते हैं, ठीक है। तो भगवान अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं अनंत रूपों में। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी बोलते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैतम मतलब भगवान एक है, लेकिन अनादिम अनंत रूपम, वो अपने आप को अनादि और अनंत रूपों में विस्तृत कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान एक समय पे बहुत जगह पे हो सकते हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, तो सारे देवी देवता भी देख सकते थे इसको। क्यों? क्योंकि उनके पास भी दिव्य चक्षु है ना, देवी देवताओं के पास। तो वो भी भगवान के इस विश्व रूप को देख पा रहे थे। तो वो भी क्या करते हैं? वो भी भगवान की स्तुति करते हैं इस विश्व रूप। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहों, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल के देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो अभी अर्जुन क्या देखता है? अभी जब अर्जुन भगवान का विराट स्वरूप देखता है, और उसके बाद वो देखता है कि अनेक उसे भयानक दृश्य भी दिखते हैं उसमें, ठीक है। तो अर्जुन क्या होता है? दोबारा से डर जाता है ना, और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अपना धैर्य भी खो बैठता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, ठीक है, वो भगवान के ऐश्वर्य रूप से ज्यादा आकर्षित नहीं होते। उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आता भगवान का ऐश्वर्य रूप, और वो भगवान को श्याम सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अर्जुन क्या कर रहा है? अभी अर्जुन भगवान को श्याम सुंदर रूप में देखता था, लेकिन अभी ऐश्वर्य रूप में देखने के कारण वो अपना धैर्य नहीं रख पा रहा है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मित्र है, तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा आदमी अगर आपका कोई मित्र है, ठीक है, और वो बहुत अच्छी जगह वो नौकरी करता है, और वहां पे वो बॉस है, ठीक है, और उसका मालिक है वो किसी कंपनी का। तो जब वो अपने कंपनी में जाता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे वो ऐश्वर्य रूप में होता है ना, सब उसको सैल्यूट करते हैं और सब उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और इस तरह वहां पे वो बॉस की तरह रहते हैं। तो अगर आप उनसे मिलने जाओगे वहां पे, तो वहां पे आपको क्या करना होगा? वहां पे आप उनके साथ खेल नहीं सकते, और वहां पे आप उसके साथ खाना नहीं खा सकते, और उसके कंधे पे आप हाथ नहीं रख सकते अपने मित्र के। क्यों? क्योंकि अभी वहां पे वो ऐश्वर्य रूप में है ना। तो वहां पे आप उनके साथ ज्यादा आनंद से रह नहीं सकते।
तो इसी तरह भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के श्याम सुंदर रूप से आकर्षित रहते हैं, ठीक है, वो भगवान के ऐश्वर्य रूप से इतने आकर्षित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान अपने ऐश्वर्य में है ना? और वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये होता है, ठीक है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है, अर्जुन भगवान का काल रूप देखता है, ठीक है, काल स्वरूप। तो काल रूप में वो क्या देखता है कि जितने भी योद्धा हैं जो अभी मरने वाले हैं, ठीक है, और जो कौरवों की पक्ष में है, महान महान योद्धा हैं, और जो इनके पक्ष के भी कुछ योद्धा क्या हैं, भगवान के मुख में जा रहे हैं, काल के मुख में समा रहे हैं, और भगवान क्या कर रहे हैं, दांतों से उनको चबा रहे हैं। तो इस तरह अर्जुन क्या करता है, भगवान का काल स्वरूप देखता है। तो आगे अर्जुन पूछता है कि भगवान ये आपका कौन सा स्वरूप है जिसमें आप ऐसा कर रहे हैं? तो भगवान बताते हैं ये मेरा काल स्वरूप है, ठीक है। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अब कोई बोलेगा इसमें अर्जुन ने भविष्य देख लिया ना, कि सारे योद्धा भगवान द्वारा मारे जा रहे हैं, काल स्वरूप में देख लिया। तो कई लोग पूछ सकते हैं तो फिर क्या हमारा भविष्य क्या हमारा निर्धारित है पहले से? क्या हमारा फ्यूचर फिक्स है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक स्वतंत्र इच्छा रहती है ना, सबसे पहले। जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्टेशन पे जाते हैं, वहां पे आपके पास वहां पे 4 ट्रेन आती है ना। मान लीजिए आप दिल्ली स्टेशन पे, वहां से 4 ट्रेन जाती है। एक चेन्नई जाती है, एक कोलकाता जाती है, एक हरिद्वार जाती है, एक पंजाब की तरफ जाती है। तो 4 ट्रेनें हैं वहां पे। अभी आपके पास इच्छा है कि आप किसका चुनाव कर सकते हो। मान लीजिए आपने हरिद्वार वाली ट्रेन पकड़ ली, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब हमें पता लग गया कि आप हरिद्वार ही जाओगे। अभी तक आपके पास एक सूक्ष्म इच्छा थी, लेकिन जैसे ही आपने एक मार्ग चुन लिया तो उससे हमें पता लग जाएगा अब आप कहाँ जाने वाले हो। इसी प्रकार क्या था, जो दुर्योधन था उनके पास सूक्ष्म इच्छा थी, या तो भगवान की सेवा कर सकते थे, भगवान की बात मान सकते थे, या फिर पांडवों से युद्ध कर सकते थे। तो अगर सूक्ष्म इच्छा नहीं होती तो भगवान फिर शांति दूत बन के बार बार उनके पास ही क्यों जाते उसको समझाने के लिए ना? अगर सब चीज फिक्स होती तो फिर भगवान शांति दूत बन के जाते ही क्यों उनके पास? तो भगवान शांति दूत बन के गए। उसके बाद क्या हुआ, दुर्योधन ने ये मार्ग चुन लिया, ठीक है, विनाश का मार्ग चुन लिया। उसके बाद फिर ये सब निर्धारित हो गया, ठीक है। तो उसने चुनाव कर लिया, उसके बाद ये निर्धारित हो गया। उसके बाद क्योंकि उसने ये मार्ग चुन लिया है विनाश का, तो इसीलिए उसका भविष्य भी निर्धारित हो गया है यहाँ पे। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन्मुक्षराजं समृतं मय्येव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान बोले कि ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं, अर्थात ये तो मरेंगे ही, ठीक है। अगर ये जो राक्षस लोग हैं ये क्या होगा, अगर तुम नहीं मारोगे तो कोई और मार देगा इनको, ठीक है। और हो सकता है ये लोग आपस में ही लड़के मर जाएं, क्योंकि इनमें आपस में भी शत्रुता थी है ना, जैसे कर्ण और भीष्म में, ठीक है। और इसी तरह शकुनी और भीष्म में, मतलब इस तरह आपस में किसी की बनती नहीं थी इन लोगों में। तो हो सकता है कोई और इन्हें मारे, या फिर ये लोग आपस में ही मर जाएं। तो इन्हें तो मरना है ही, ठीक है। भगवान बोले इनकी मृत्यु तो होनी है ही, लेकिन तुम क्या करो, एक निमित्त मात्र बनो। तो जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर को अगर ऑपरेशन करना है, ठीक है, और उसके पास एक चाकू होता है, अगर वो काम नहीं कर रहा, वो चाकू खराब हो गया, तो डॉक्टर क्या ऑपरेशन नहीं करेगा? डॉक्टर नया चाकू लेगा और उससे ऑपरेशन कर देगा। तो इसी तरह जो चाकू है वो क्या है, वो एक निमित्त है ना, कार्य करने के लिए। तो कार्य तो होके ही रहेगा, और चाकू क्या है, निमित्त है डॉक्टर के लिए। तो इसी प्रकार भगवान बोले ये तो मारे ही जाएंगे,
क्योंकि इन्होंने जिस मार्ग का चुनाव कर लिया है उसके हिसाब से तो इनकी मृत्यु निश्चित हो गई है। तो तुम क्या करो, निमित्त मात्र बनो। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे कि भगवान अर्जुन को निमित्त क्यों चुनते हैं? भगवान खुद से क्यों नहीं मार देते? कोई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भगवान तो सर्वशक्तिशाली है और 1 सेकंड में मार सकते हैं, तो भगवान फिर खुद से ही क्यों नहीं मार देते? क्यों भगवान ने अर्जुन को चुना इसके लिए? तो इस पे कोई बताना चाहेगा तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। ओके, सीताराम प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी, जी जी। अपने भक्तों का ऐश्वर्य और कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान उनको ऐसे अवसर देते हैं। ओके, जी जी जी, धन्यवाद। अभी हम आगे भी देखते हैं। हरे कृष्णा वीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें भगवान कर्म प्रधान कार्य करने के लिए अर्जुन को निमित्त चुनते हैं, ताकि वो अपने कर्म कर सके। जी जी, ये भी है। ओके, और कोई? ठीक है, चैट में भी आए हैं किसी के प्रश्न का उत्तर आया चैट में। अर्जुन इज प्योर डिवोटी, ऐसे सौरभी माता जी बोल रही है। शंकिता माता जी ने बोले क्योंकि वो उनका यश बढ़ाना चाहते हैं। जी कालीचरण प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। जी जी भगवान कृष्ण ने इसलिए अर्जुन से कहा है कि तुम ये निमित्त मात्र सब्यसाची, क्योंकि भगवान ना कोई भी कार्य किसी से कराना चाहते हैं, यदि आपको जैसे कहीं जाना भी है तो आपको एक मोड चाहिए होता है जाने के लिए। तो भगवान किसी भी कार्य का श्रेय या यश अपने ऊपर नहीं लेना चाहते कि आप करिए, बाकी तो मैं देख ही लूंगा। ओके, जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, तो बहुत ही अच्छे अच्छे उत्तर दिए सभी ने। और इन्हा माता जी बोलिए ताकि हम सब अर्जुन से सीखें। हाँ, तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से क्यों कार्य कराना चाहते हैं ये भगवान इसी में बोल चुके हैं, इसका उत्तर इसी में छुपा है। ठीक, पहली लाइन में छुपा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तस्मात् उत्तिष्ठा यशो लभस्व, यश प्राप्त करो। तो एक भक्त क्या चाहता है? तो हमने पढ़ा था कि भक्त के लक्षण क्या होते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान का कीर्तन करता है, भगवान के यश का। तो भक्त का कार्य होता है भगवान के यश का गुणगान करना। ठीक है, भगवान के यश को चारों तरफ फैलाना, ये भक्त का कर्तव्य होता है। और भक्त यही करता है हर समय, भगवान का गुणगान करता है, भगवान का यश फैलाता है चारों तरफ, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करता है। तो अब भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या बोलते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं भी उसी भाव में उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो अगर एक भक्त चाहता है भगवान का नाम हो हर जगह, तो अब भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का भी नाम हो। ठीक है, मेरे भक्त का भी नाम हो, मेरे भक्त का भी यश फैले। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं? भक्तों को सेवा देते हैं ताकि वो शुद्ध हो सके और उनका यश फैल सके। और दूसरा, लोग उनसे सीख सके, ठीक है, उनके बारे में सुन सके और भक्ति में आगे बढ़ सके, उन्हें अपना आदर्श चुन के, है ना। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तते वित्रो जन। तो लोग उनको अपना आदर्श मान सके और भक्ति में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को सेवा देते हैं। वरना भगवान तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन भक्तों को सेवा देने के लिए, ताकि वो शुद्ध हो सके और उनका यश चारों तरफ फैल सके, और जिससे कि उनसे लोग प्रेरित हो सके भक्ति के लिए। इसलिए करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे रामलीला, ठीक है। तो रामायण में क्या होता है? राम जी खुद ही मार सकते थे रावण को, है ना? उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। लेकिन क्यों उन्होंने इतना कुछ किया? क्यों उन्होंने वानरों को चुना? ठीक है, क्यों इतना संघर्ष किया? ताकि उनके भक्तों को सेवा मिल सके। ठीक है, अगर हनुमान जी को सेवा न मिलती तो क्या आज हमें पता रहता कि हनुमान जी कौन है? हमें पता ही ना रहता, है ना। और हम लोग भक्ति में आगे भी ना बढ़ पाते, क्योंकि जब हम उनके बारे में सुनते हैं हनुमान जी ने किस तरह भगवान की सेवा की, तो उससे क्या होता है? हमें भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है भक्ति में। तो इसीलिए हनुमान जी और अनेक भक्तों को भगवान ने सेवा दी, ताकि उनका यश फैल सके। और वो लोग तो शुद्ध होंगे ही, ठीक है, वो तो पहले से ही शुद्ध हैं, और शुद्ध होंगे और उनका यश फैलेगा तो हम लोग भी भगवान की तरफ आकर्षित हो सकेंगे, हम लोग भी भगवान से जुड़ सकेंगे। ठीक है, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को सेवा देते हैं।
तो आगे हम बढ़ते हैं, भगवान आगे क्या बोलते हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयाद्रतम च कर्ण तथान्यापि योध वीरान मया हतस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा यद्वश्च जेता शिरणे सपत्नान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान बोले इन्होंने क्योंकि गलत मार्ग का चुनाव कर लिया है तो इनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, अतः तुम बिल्कुल भी डरो मत। ठीक है, तुम क्या करो, युद्ध करो। तो भगवान बोले तुम मेरे काल रूप को डरो मत, काल रूप को देख के डरो मत, क्योंकि ये काल रूप जो है ये किसका भक्षण करने वाला है, ये बाकी और योद्धाओं का भक्षण करने वाला है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, तुम डरो मत। ऐसे भगवान सांत्वना देते उनको। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, तो अभी अर्जुन कांप रहा है, ठीक है, क्योंकि भगवान का अभी काल स्वरूप देख रहा है। हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो अब क्या होता है, जो विराट रूप है असुर लोग भी उसको देखते हैं। तो कई लोग बोल सकते हैं कि अच्छा, क्या असुर भी दिव्य रूप को, भगवान के विराट स्वरूप को देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं, ठीक है। तो असुरों के पास भी दिव्य चक्षु होते हैं। तो अगर जैसे देवता है, देवता क्या है, देवता भी दिव्य होते हैं, उनका भी दिव्य शरीर रहता है, तो देवता तो देख ही सकते हैं, तो असुर भी देख सकते हैं। अगर असुरों के पास दिव्य चक्षु नहीं होंगे तो देवताओं को कैसे देख सकते हैं? असुर तो देवताओं से युद्ध भी करते हैं, तो उनके पास भी दिव्य चक्षु रहते हैं। तो वो जब भगवान के विराट स्वरूप को देखते हैं कुछ असुर लोग, तो वो क्या करते हैं, एक तरफ देवता देखते हैं तो वो क्या करते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं। लेकिन जैसे ही असुर देखते हैं भगवान के स्वरूप को, तो वो इधर उधर भागने लगते हैं। उनको लगता है कि अब शायद भगवान उनका नाश कर देंगे, ठीक है, इस तरह वो भागने लगते हैं डर के मारे। तो जो गलत कार्य करेगा उसके मन में क्या रहता है, हमेशा डर तो रहता ही है। तो जब असुर लोग ये सब देखते हैं तो डर जाते हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बोला कि कोई आपको नमस्कार क्यों नहीं करेगा इतना सब कुछ देखने के बाद। जब आपका कोई इतना ऐश्वर्य देखेगा, आपका विराट रूप देखेगा, आपका काल स्वरूप देखेगा, तो ये तो स्वाभाविक है कि हर कोई आपको प्रणाम करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर हम किसी को स्वामी मान बैठे हैं तो हम प्राकृतिक रूप से उसके दास हो ही गए हैं। तो इस प्रकार अर्जुन बोलता है कि कोई क्यों नहीं आपको प्रणाम करे। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। तो अर्जुन बोला कि आप सब कुछ जानते हैं और आप ही हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। अब क्या होता है कि जब अर्जुन इतना कुछ देखता है, अर्जुन भगवान का विराट स्वरूप देखता है, उसके बाद काल रूप देखता है, तो अर्जुन बहुत ज्यादा डर जाता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी किस रूप में है? भगवान की भक्ति में है, साख्य रस में। साख्य रस में वो भगवान के साथ रहता है। तो जब भगवान लीला करते हैं, अनेक भक्त अनेक अनेक रसों में भगवान से जुड़ते हैं। तो कोई साख्य रस में जुड़ता है सखा के रूप में, जैसे अर्जुन है, और जैसे कि सुग्रीव है ना, ये किस में? साख्य रस में। कोई क्या होता है, कोई माधुर्य रस में जुड़ता है, भगवान को अपना प्रेमी मानता है, जैसे कि गोपियां होगी और मीराबाई होगी, ठीक है। कोई वात्सल्य रस में जुड़ता है, जैसे कि यशोदा होगी, कौशल्या माता होगी, और देवकी हो गई, देवकी माता। इस तरह अलग अलग रस में सब भगवान से जुड़ते हैं। कोई भी भगवान के ऐश्वर्य रूप में उनसे नहीं जुड़ता है ना। जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेममयी भक्ति के जो रस हैं उनसे भगवान से जुड़ते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, भगवान कभी भी उनके सामने अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते। तो जैसे आपने देखा होगा, भगवान ने जब जितनी भी लीलाएं की है ना, जितनी भी लीलाएं की, तो कभी आभास नहीं होने दिया कि वो भगवान है ना। ऐसी लीलाएं की कि किसी को आभास ही ना हो कि वो भगवान है। चुपके चुपके से सारी लीलाएं की, ठीक है। कभी पता नहीं लगने दिया यशोदा माता को कि वो भगवान है ना।
तो यशोदा माता तो उनको एक बालक ही समझती थी, अपना छोटा बालक ही समझती थी, और कभी भी वो चाहते नहीं थे कि उनको आभास हो, वरना क्या होगा, उनकी लीला का जो रस है वो खराब हो जाएगा। अभी किसमें है? वात्सल्य रस में है। लेकिन जैसे उनको पता लगेगा ये भगवान है, ठीक है, अब भगवान जब अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे तो फिर क्या होगा, लीला में रस नहीं रहेगा फिर, है ना, लीला का रस खत्म हो जाएगा। तो जब भगवान ने क्या किया, अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया और उसके बाद काल स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन बहुत ज्यादा डर गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जब डर गया तो उसने क्षमा मांगी भगवान से, ठीक है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को अपना ऐश्वर्य रूप नहीं दिखाते। तो जब भगवान ने ऐश्वर्य रूप दिखाया तो अर्जुन क्या बोलता है, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदा, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो यहाँ पे जब अर्जुन को पता लगता है, दोबारा इस बात का स्मरण हो जाता है कि कृष्ण क्या है, मेरे मित्र नहीं है ना। अब वो ये बोल रहे हैं, वो तो बहुत बहुत ही महान है, ये बहुत ही महान है। तो जैसे ये पता लगता है तो एकदम क्षमा मानता है कि हे भगवान, मैं तो आपको मित्र मानता था और आपके साथ मजाक करता था, ठीक है, और आपकी महिमा को नहीं जानता था। तो मैंने प्रेमवश जो भी किया हो आपके साथ, मुझे कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मूर्ख लोग हैं उनको भी पता नहीं रहता कि भगवान भगवान है, और जो भगवान के भक्त हैं उनको भी पता नहीं रहता कि भगवान भगवान है। दोनों भगवान को भगवान नहीं मानते, जो असुर लोग हैं वो भी नहीं मानते, और जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, वो भी हमने चर्चा की थी कि एक जो होता है असुर, वो ईर्ष्यावश भगवान को भगवान नहीं मानता, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो प्रेमवश भगवान को भगवान नहीं मानता। तो प्रेमवश क्या है, अर्जुन भूल जाता है कि भगवान भगवान है, उनके साथ साख्य रस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे वो विराट स्वरूप देखता है, उसको फिर दोबारा इस बात का स्मरण होता है और फिर वो भगवान से क्षमा मांगता है। फिर क्या बोलता है आगे, यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटते हुए, साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दे। अब क्षमा मांगता है भगवान से कि मैंने क्या किया, मैं तो आपको अपना सखा मानता था, और आपको सखा मानने के कारण मैंने क्या किया, कभी कभी आराम करते थे आप तो मैं आपको परेशान करता था, कभी आपके साथ लेट जाता था मैं जब आप सो रहे होते थे, कभी मैं आप ही के साथ खा लेता था, आप ही की थाली में, ठीक है, उठा के, और कभी इस तरह मैं आपको अनेक जैसे हम करते हैं ना, आपस में मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, तो ऐसे बोलते हैं, कभी मैं आपका उपहास करता था, तो इसके लिए आप क्या करें, मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह अर्जुन क्या करता है, भगवान से क्षमा मांगता है। तो ये सब आगे फिर क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि अर्जुन बोलते हैं, पहले कभी ना देखे गए अपने विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अर्जुन बोला, मुझे अच्छा तो लगा आपने अपना विराट रूप भी दिखाया, अपना काल रूप भी दिखाया, लेकिन साथ ही साथ मेरा मन घबरा गया ये सब देख के, क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान को श्याम सुंदर रूप में अपने सखा के रूप में प्रेम करता था, ठीक है, उनकी प्रेममयी भक्ति में जुड़ा था, लेकिन ये सब उससे देखा नहीं जा रहा। अतः आप मुझ पर कृपा करें, ऐसा बोलता है भगवान से, ठीक है, आप पुनः अपने उसी रूप में आ जाइए, अपने उसी श्याम सुंदर रूप में आ जाइए। तो इससे पहले क्या बोलता है अर्जुन फिर, हे विराट रूप हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ, हे कुरुश्रेष्ठ। तो भगवान क्या करते हैं, अभी अभी अर्जुन बोलता है कि ठीक है, आप द्विभुज रूप मुझे दिखाइए, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपका चतुर्भुज रूप भी देखना चाहता हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो जैसे कि हमने चर्चा की कि भगवान अपना विश्व रूप पहले भी दिखा चुके थे, लेकिन वो क्या थे, विश्व रूप थे, लेकिन वो विराट रूप नहीं थे, यानी छोटे रूप थे।
छोटे रूप में ही भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, जैसे कि यशोदा माता को जो दिखाया वो अपने पेट में दिखाया, और जो कौरवों को दिखाया वो भी क्या था, वो भी उस सभा में ही दिखाया। ठीक है, सभा में ही पूरे विश्व के दर्शन कराए भगवान ने। लेकिन यहाँ पे जो रूप दिखा रहे हैं बहुत ही ज्यादा विशाल, सर्वव्यापी है ना? तो इसको भगवान ने पहले किसी को नहीं दिखाया था, ये वाला जो विश्व रूप है। आगे भगवान क्या बोले, वेदाध्ययन के द्वारा, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा और दान पुण्य करने से भी मुझे तुम इस रूप में नहीं देख सकते। तो भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान को हम अपनी मर्जी से नहीं देख सकते हैं। हम चाहेंगे हम भगवान को देखेंगे अपने मनोधर्म से, है ना, अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से हम नहीं देख सकते। तो जब तक भगवान अपने आप को स्वयं प्रकट नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। और भगवान किसको अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने भक्तों को। ठीक है, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो इस तरह भगवान बोलते कि हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरा विश्व रूप देख के बहुत ज्यादा डर गए हो, तो मैं तुमको शांत करता हूँ। और पहले भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, उसके बाद भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में आ जाते हैं, द्विभुज रूप में आ जाते हैं। और जैसे ही अर्जुन भगवान को श्याम सुंदर रूप में देखता है तो अर्जुन बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। देखिए, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो जैसे ही भगवान अपना द्विभुज रूप दिखाते हैं, श्याम सुंदर रूप, तो अर्जुन क्या बोलता है, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अविस्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अब अर्जुन क्या होता है, अब दोबारा अपनी उसी अवस्था में आ जाता है जिसमें वो पहले था, वास्तविक अवस्था में आ जाता है। उसके सारे जितना भी उसके मन में डर था, जितना भी भय था, सब भगवान के श्याम सुंदर रूप को देख के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो भगवान का श्याम सुंदर रूप इतना मधुर है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो उनसे अनेक अलग अलग रसों में जुड़े हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं देखना चाहते, है ना? जैसे गोपियां हैं, गोपियां उनको कृष्ण को राजकुमार के रूप में नहीं देखना चाहती, राजा के रूप में नहीं देखना चाहती, द्वारकाधीश के रूप में, है ना। वो क्या चाहती है, उनको एक ग्वाले के रूप में ग्वाले के रूप में ही देखना चाहती है ना। तो इस प्रकार है। ठीक है, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं होते इतना ज्यादा। तो जैसे कि मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर है ना, और प्राइम मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार है, उसकी माता है। तो अब क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं ऑफिस में तो सब लोग उनको सैल्यूट करते हैं ना, वहाँ पे उनका बहुत ज्यादा आदर होता है, उनके आसपास सिक्योरिटी गार्ड सब होते हैं। तो ठीक है, माता को अच्छा तो लगता है, लेकिन अब वो घर में इसी रूप में रहेंगे क्या? अगर वो अपने घर आएंगे तो क्या ऐसे ही रहेंगे? नहीं, वहां पे उन्हें अपने घर की तरह रहना होगा, घर वाले रूप में, तो तभी उनको अच्छा लगेगा। तो इसी तरह भगवान भी है। ठीक है, जब भगवान ऐश्वर्य रूप में, भगवान के भक्तों को अच्छा तो लगता है, लेकिन जब भगवान अपने वास्तविक रूप में आते हैं, श्याम सुंदर रूप में, उसको देख के जो भक्त लोग हैं और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं फिर, है ना। तो आगे फिर क्या बोला भगवान ने, अपने जो द्विभुज श्याम सुंदर रूप है उसके बारे में भगवान क्या बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं, सुदुर्दशम इदम रूपम तब दृष्टवानासी माम यथा। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि जो तुम अभी रूप देख रहे हो मेरा, वो क्या है, सुदुर्दशम। तो उसको देख पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो सुदुर्दशम मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन है। ठीक है, इस रूप को देख पाना। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, देवः अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणा, यानी बड़े बड़े देवता लोग भी इस विश्व रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है उसको बड़े बड़े देवता भी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि देवता भगवान को ऐश्वर्य रूप में देखते हैं, विष्णु रूप में देखते हैं। ठीक है, और जब भी कोई समस्या आती है तो देवता लोग किसके पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जब विष्णु रहते हैं, ऐश्वर्य रूप में रहते हैं, तो वहां पे सभी देवी देवता जब जाते हैं वैकुंठ लोक में तो हाथ जोड़ के जाते हैं, ठीक है, उनके सामने। तो इस रूप में भगवान को देखते हैं। लेकिन जो भगवान का धाम है वहां पे भगवान अपने वास्तविक रूप में होते हैं, वहां पे भगवान खेल रहे होते हैं अपने भक्तों के साथ, अलग अलग लीलाएं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो रूप देवता भी नहीं देख पाते,
है ना, उस रूप को देखता भी नहीं देख पाते, केवल भगवान के भक्त ही देख पाते हैं। तभी तो जब भगवान आते हैं धराधाम पे, तो जो देवता लोग देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ खेल रहे हैं, अपने भक्तों का जूठा खा रहे हैं, ठीक है, मक्खन चुरा रहे हैं, तो देवता लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, भगवान का तो इतना ज्यादा ऐश्वर्य है और भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, तो किसी का जूठा कैसे खा सकते हैं, है ना। तो इस तरह देवता लोग, क्योंकि भगवान का जो वास्तविक रूप है ना, जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, उसके विषय में नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने हमेशा भगवान को ऐश्वर्य रूप में देखा है। तो भगवान को श्याम सुंदर रूप में कौन देख सकता है, वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। भक्त्या तो अनन्य शक्या अहमैवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जाता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान बोले अगर किसी को मेरा श्याम सुंदर रूप इसका दर्शन करना है तो कैसे कर सकते हैं, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही कर सकते हो, ठीक है। भक्त्या तो अनन्य शक्य अहमेवं विदो अर्जुन, तो केवल अनन्य भक्त ही भगवान को जान सकते हैं उस रूप में, ठीक है, जिस रूप में भगवान अर्जुन के समक्ष अभी हैं। तो ये भगवान अपने श्याम सुंदर रूप की महिमा का वर्णन करते हैं, ठीक है। और जब भगवान प्रकट हो रहे थे इस धराधाम पे, जब भगवान माता देवकी के गर्भ में थे, तो बड़े बड़े देवी देवता भी हाथ जोड़ के उनकी स्तुति कर रहे थे देवकी माता की, और उनके दर्शन के लिए व्याकुल थे कि कब भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में प्रकट होंगे। तो भगवान ने बोला ना, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणा, देवता भी इस रूप का दर्शन करने के लिए तरसते हैं, व्याकुल रहते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना है, इतनी महिमा है श्याम सुंदर रूप के भगवान की। तो अंत में भगवान क्या बोलते हैं, मत कर्म कृता मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु या समामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान अपनी शुद्ध भक्ति के बारे में और ज्यादा बता रहे हैं विस्तार से कि उनके भक्तों के लक्षण क्या क्या हैं। तो कल का जो अध्याय है उसका नाम है भक्ति योग। तो वैसे तो पूरी भगवत गीता ही भक्ति के बारे में बताती है, लेकिन कल का जो अध्याय है उसमें विशेषकर भगवान बताएंगे उनकी भक्ति की वास्तविक विधि क्या है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी भगवान क्या कर रहे हैं, उसका एक संकेत दे रहे हैं इस अध्याय के अंत में, कल से भक्ति योग आरंभ होने वाला है, ठीक है। तो कल के अध्याय में आप बने रहिए, कल भक्ति योग हम आरंभ करेंगे। तो हमें क्या करना है, अभी भगवान के लिए समय निकालना है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, और हो सके तो आप सुबह भगवान के लिए समय निकालिए और थोड़ा सा आप समय दीजिए भगवान को, और भगवान को आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है, ठीक है। बस आप भगवान का जप करिए। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है, और अंत में हम सारांश देखते हैं इस अध्याय का। तो सबसे पहले अर्जुन ने कृष्ण को अपना सार्वभौमिक अर्थात विश्व रूप दिखाने के लिए कहा, और भगवान ने फिर अर्जुन को विश्व रूप दिखाया। उसके द्वारा संजय ने भी विश्व रूप का वर्णन किया, और फिर अर्जुन ने अपना अनुभव बताया कि विश्व रूप कैसा है। उसके बाद भगवान ने अपना काल स्वरूप दिखाया, फिर अर्जुन ने प्रार्थनाएं की, और फिर अर्जुन ने भगवान से बोला कि आप चतुर्भुज रूप भी अपना दिखाइए, वो भी भगवान ने दिखाया। और अंत में भगवान ने ये भी बताया कि जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, ठीक है, द्विभुज रूप है, उसको देखने की क्या योग्यता है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस अध्याय के अंत में, सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण ने समस्त स्वरूपों के इस तरह कृष्ण समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वह आदि विश्व रूप या विष्णु का ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। तो हमको ऐसा लगता है कि कृष्ण और विष्णु एक ही है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हमें क्या लगता है कि कृष्ण आते हैं और दोबारा विष्णु में समा जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है वो दिव्य है, ठीक है, अनंत है। तो जैसे ब्रह्मा जी भी बोलते हैं आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो जो भगवान का रूप है श्याम सुंदर रूप, वो कैसा है, आदि पुराण है, ठीक है, वो बना रहता है, और भगवान अपने धाम में रहते हैं हमेशा, ठीक है।
गोलोक धाम में, गोलोक एवं निवस्यस्य अखिलात्म भूतो, तो भगवान अपने धाम में रहते हुए भी हर जगह व्याप्त है, ठीक है, ऐसा ब्रह्म संहिता में आता है। तो इस तरह हमें समझना चाहिए। और यहाँ पे भगवान ने बता दिया कि भगवान ही सभी रूपों के उद्गम है, वो किसी भी रूप में विस्तरित हो सकते हैं, ठीक है, वो चतुर्भुज रूप में भी विस्तरित हो सकते हैं, वो काल स्वरूप में भी विस्तरित हो सकते हैं, और वो विराट स्वरूप में भी विस्तरित हो सकते हैं। तो ये भगवान ने सिद्ध कर दिया। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप है। तो भक्त हमेशा भगवान को श्याम सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम तथा भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वह सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। तो जो भगवान के श्याम सुंदर रूप से आकर्षित हैं, उनके विषय में क्या बोला है ब्रह्म संहिता में? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनैन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ऐसा बोला गया कि प्रेमांजन यानी प्रेम के काजल से, भक्ति विलोचनैन और भक्ति की आंखों से क्या कर सकते हैं, एक भक्त हमेशा श्याम सुंदर रूप के दर्शन कर सकते हैं। तो प्रेम और भक्ति है अगर, तो उससे हम भगवान के श्याम सुंदर रूप को देख सकते हैं। भगवान ने खुद भी बोला अंत में, भक्त्या तो अनन्य शक्या अहम एवं विदो अर्जुन। तो भगवान के श्याम सुंदर रूप को हम कैसे देख सकते हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा ही देख सकते हैं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि एवं परम सार है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, कुरुक्षेत्र भूमि युद्ध के लिए क्यों चुनी है? तो ये हम पहले अध्याय में ही इसकी चर्चा कर चुके हैं कि कुरुक्षेत्र जो है वो बहुत ही पावन भूमि है, ठीक है, पवित्र भूमि है, और उसको क्या बोला गया है? धर्म क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र है, अर्थात वहां पे धर्म की विजय होने वाली है, ठीक? तो ये पहले अध्याय का है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा पायल माता जी, आपका कोई प्रश्न है? जी आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। मेरा वैसे कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन सा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान कृष्ण की गीता 48 मिनट में पूरी की गई, तो क्या ये जी। संभव है कि 574 यदि हम कृष्ण के श्लोकों को ही मान लें तो 48 मिनट में सब कुछ हो सकता है? जी जी बिल्कुल, आप कैलकुलेट करिए ना, एक श्लोक को बोलने में कितना समय लग रहा है, और तो उसको फिर 574 श्लोक का एक, हाँ फिर 700 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आप देखिए हो सकता है। और उसमें अभी क्या है, हम अभी तात्पर्य भी पढ़ रहे हैं ना, अनुवाद भी पढ़ रहे हैं। तो भगवान ने भगवान ने अर्जुन को ये सब नहीं बताया ना, अनुवाद नहीं बताया, तात्पर्य नहीं बताया, तो भगवान ने श्लोक बोले संस्कृत, अर्जुन ने भी श्लोक बोले। तो 48 मिनट में विराट स्वरूप भी दिखाना और चतुर्भुज रूप भी दिखाना, पूरा ज्ञान भी देना। जी, जो जब चतुर्भुज रूप विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया तो उस समय बोलते हैं कि समय स्थिर हो चुका था, हाँ ऐसा हाँ बोल हाँ के। हाँ, ये मैंने हाँ, पढ़ा था कहीं। तो बाकी जो है श्लोक वगैरह आप बोल सकते हो 45 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है जी, अगर आप श्लोक श्लोक बोले तो हो जाएगा, ठीक है, आप एक बार करके देखना। जी। जी, हरे कृष्ण। ओके, आगे बढ़ते हैं। मधुलिका माता जी, हरे कृष्णा मधुलिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे वो गीता अध्ययन में हम देखते हैं कि संजय उवाच, मतलब संजय जी बोलते हैं। तो अब जी यहाँ जो बोले हैं कि संजय जी ईश्वर दर्शन जो हुआ वो संजय जी का तो दिव्य चक्षु हाँ, था ही। संजय जी के पास है ना, संजय जी के पास भी दिव्य चक्षु है, तभी तो वो देख पा रहे हैं सब चीज वहां पे बैठे बैठे। ये ऐसे हमारी नॉर्मल आंखों से पॉसिबल ही नहीं है ना, वो जो संजय देख पा रहे हैं, अब बैठे बैठे वो कैसे देख पा रहे हैं इतना दूसरी जगह? वो दिव्य चक्षु से ही हो रहा है ना। और उन्हें दिव्य चक्षु किसने दिए हैं? व्यास देव जी ने दिए हैं, जो उनके गुरु हैं। अंत में बोलेंगे अभी संजय कि मैं व्यास देव जी को प्रणाम करता हूँ, जिनके कारण मैं ये सब देख पाया, सुन पाया भगवान को, और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं अंत में संजय। धन्यवाद। जी हरे जी कृष्ण। माता, हरे कृष्ण। ओके, मनी जैन माता जी बोलिए, उनको अच्छा लगा। जी पायल माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप चैट में भी लिख सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अष्टांग योगी का अर्थ क्या है, उसके लिए आप छठा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। छठे अध्याय में हमने इसकी चर्चा की थी। अष्टांग योगी, अष्टांग योग मतलब योग के जो 8 अंग है, ठीक है, अष्टांग।
तो वो कौन से हैं वो हम उसकी चर्चा कर चुके हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा समाधि ध्यान इत्यादि। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आपका भी संशय दूर हो चुका है अर्जुन की तरह, तो फिर हम आज का अध्याय समाप्त करेंगे। हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया था, हम वृंदावन के बारे में बताने वाले थे और भूल ही गया था मैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि काफी समय बाद हमारे मंदिर की तरफ से यात्राएं जाती रहती है। तो अभी आपका सौभाग्य है, क्योंकि जो दूसरा बैच है उसको ये अवसर नहीं मिल पाएगा, तब तक यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो समाप्त हो जाएगा। तो अभी एक हफ्ता है हमारे पास, एक हफ्ता भी नहीं है, अभी 3-4 दिन ही है, तो रजिस्ट्रेशन समाप्त होने वाला है और लगभग फुल हो चुका है। ठीक है, तो वृंदावन यात्रा जाने वाली है मंदिर की तरफ से। तो जो भी लोग आप इच्छुक हैं अगर वृंदावन यात्रा के लिए, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। और 4 दिन की यात्रा होगी, 4 दिन की यात्रा होगी, उसमें हम अलग अलग जगह घूमेंगे। भगवान के जो अलग अलग दिव्य स्थान है जहाँ पे दिव्य लीला हुई है उनके दर्शन करेंगे, और भक्तों के साथ भक्तों का भी दर्शन करने का अवसर मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो वृंदावन यात्रा हो रही है, और पहले दिन हम कहाँ कहाँ जाएंगे? 4 दिन की यात्रा है। तो पहले दिन कालिया घाट, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर, श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, निधिवन और राधा रमन जी का जो मंदिर है वहां पे जाएंगे। ठीक है, और कालिया घाट यहाँ भी जाएंगे, कदम वृक्ष भी देखेंगे, और ये सब है आगे। और उसके बाद डे 2 में क्या है, दूसरे दिन हम जाएंगे बरसाना धाम जाएंगे, और श्री जी के मंदिर जाएंगे, टेर कदम जाएंगे, वृंदावन कुंड जाएंगे, वृंदा कुंड जाएंगे, और वृंदा देवी का जो मंदिर है वहां पे भी जाएंगे, नंदगांव जाएंगे जहाँ पे भगवान ने लीलाएं की थी बचपन की। इस तरह हम जाएंगे अलग अलग स्थानों में। और आगे फिर आगे कौन सा है, हाँ फिर तीसरे दिन हम कवर करेंगे मथुरा धाम, मथुरा भी जाएंगे जहाँ पे भगवान की जन्मभूमि है, और मधुवन जाएंगे, और रमन रेती, ब्रह्मांड घाट जहाँ पे अभी मृत भक्षण लीला मैंने बताया था ना आपको, भगवान ने जहाँ पे विश्व रूप दिखाया, ब्रह्मांड घाट पे वो लीला हुई थी, जो यशोदा माता को उन्होंने दिखाया था अपने मुख में विश्व रूप। उसके बाद रावल धाम, इन सब जगह हम जाएंगे। उसके बाद अंत में अंतिम दिन हम जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा के लिए सारे भक्तों के साथ। ठीक है, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, और राधा कुंड और श्याम कुंड के भी हम दर्शन करेंगे, और कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, और नरसिंह मंदिर जो है वहाँ पे, और उद्धव कुंड, इन सब जगह हम जाने वाले हैं। इस प्रकार ये 4 दिन की यात्रा है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप जा सकते हैं। इसमें क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें 5,000 रुपये है कॉस्ट आपकी, जो कि बहुत ही कम रखी गई है इस बार, क्योंकि पिछली बार जब हम मायापुर गए थे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट थी उस समय, तो प्रभु जी ने कम कर दिए। और 4 दिन की यात्रा में 500 रुपये है, उसका सॉरी 5,000 रुपये है। और 21 को आप आएंगे, 21 को आप वहीं पे रुकेंगे आके, और 22, 23, 24, 25 4 दिन हम अलग अलग लीला स्थली में जाएंगे, और 26वें दिन हम सबको निकलना है। ठीक है, तो इस तरह टोटल 6 दिन की है, और इसमें 5,000 रुपये रखे गए। इसमें आपका खाना पीना सब है वहाँ पे, आपका रहना भी है वहाँ पे, और जो सब घूमना है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बस वगैरह सब है उसमें 5,000 रुपये में। तो जो लोग इच्छुक हैं वो लोग इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आने जाने का खर्चा वृंदावन तक आपको खुद ही देना होगा, वहाँ पे फिर रहने खाने और घूमने का ये खर्चा है। ठीक है, 5,000। तो अभी ये रजिस्ट्रेशन बंद होने वाले हैं 3-4 दिन में, 21 तारीख शायद लास्ट डेट है इसकी, तो मैं बताना भूल गया था। तो अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप जो भी लोग इच्छुक हैं तो आप आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आपको कोई भी पर्सनल मैसेज आता है इससे रिलेटेड तो आप उस पर रिप्लाई ना करें। ठीक है, ग्रुप में ही आएगा जो भी मैसेज आएगा, तो आप कहीं भी आप ऐसे पेमेंट ना करें। ठीक है, पर्सनली अगर आपको मैसेज आता है तो ग्रुप में ही ये मैसेज भेजा जाएगा, उसी पे आप पेमेंट करना। ठीक है, अगर आपको करना है। जी वासु प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी जी प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण।
यात्रा के बारे में सुन रहे थे। हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी 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 आवाज आ रही है? प्रभु जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। मनीष प्रभु जी, आपको आ रही है आवाज? नहीं प्रभु जी, कट रही है आवाज। जी 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 ठीक है प्रभु जी, आप चैट में लिख दीजिए आपको अगर कुछ बोलना है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हरे कृष्णा मधुलिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और जो जी वृंदावन यात्रा के लिए वो क्या है कि हम तो इच्छुक हैं पर हमारा वो छुट्टी नहीं मिलेगी। पर आप जब जाएंगे सब वो तो पिक्चर वो लाइव वीडियो वगैरह प्लीज शेयर कर देना। हम जी माता जी, लाइव थोड़ा वीडियो तो मिल जाएगी। लाइव दर्शन तो डेली चलते हैं मंदिरों में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तो अभी भी आप सर्च करोगे लाइव चल ही रहा होगा कुछ ना कुछ। हाँ जी। ठीक है, फिर भी कोई आप बात लोग नहीं। जहाँ जहाँ जाते हैं फिर थोड़ा पिक्चर तो होगा ना, इतना तो हो सकता है। हम ना जी जी जा तो माता नहीं जी, सकते। हाँ हाँ, मंदिर के चैनल पे आपको मिल जाएगा सब, वहाँ पे डालेंगे धन्यवाद। मंदिर। हरे कृष्ण जी प्रभु जी जी। ओके, हरे कृष्ण। ओके, तो वासु प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज ही नहीं आ रही। जी वासु प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी 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 अभी आ रही है। वही यात्रा के बारे में सुन रहे थे प्रभु जी, अच्छा लग रहा था। जी जी तो वही रजिस्ट्रेशन, इस पे लिंक इस पे व्हाट्सएप पे आया हुआ है क्या? हाँ, अगर जो पर्सनली आया उस पर मत करना, ठीक है? आप रिप्लाई तो कैसे, किस पे जाके करना है प्रभु जी, जरा अभी उसको अभी बता। मैं ग्रुप में भेजूंगा जो लिंक, उस पे आप करना, ठीक है? जी जी। ये हाँ पर प्रभु जी आपने जो चार्जेस जो बताए हैं, तो हम्म। ये जैसे हम लोग बड़े हैं दो और हमारे दो बच्चे हैं, जी तो उनके क्या चार्जेस होंगे? बच्चों के शायद नहीं है, अगर छोटे बच्चे हैं शायद। छोटे बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के। बच्चों के तो नहीं है शायद, ये नहीं पता एज का क्राइटेरिया क्या रखा है उन्होंने, पर छोटे बच्चों के नहीं है शायद। जी, तो बच्चे तो छोटे ही हैं दोनों अभी, मतलब हाँ हाँ, कोई जी। बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, इसीलिए आप हम पूछ लिए कि कहीं ऐसा नहीं कि जी। नहीं, बच्चों के लिए नहीं है शायद, पता नहीं, अभी ये नहीं पता मुझे लिमिट क्या रखी है एज की, वो मैं पूछ के बताऊंगा मंदिर से, ठीक तो हाँ जी, इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया जाएगा कि वहाँ पे है? खाने पे कोई असुविधा ना हो। जी जी। नहीं नहीं, ऐसी वजह तो नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं जी जी। और है। आपके आपके दर्शन के लिए, अगर देखिए आदमी सोचता कुछ है, लेकिन जब तक ऊपर वाले की उनकी कृपा नहीं होगी, आपका आशीर्वाद नहीं होगा, तो आदमी कहीं जा नहीं सकता है। 2 साल से तो कोरोना ऐसा कर दिया कि आदमी कहीं जा ही आ नहीं रहा है। जी 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 तो हाँ आपकी कृपा जी होगी तो। जी, अच्छा रहेगा। मैं हम भी अब आपस में मिलेंगे, सब एक दूसरे हाँ से जी, मिलते हैं, निश्चित अच्छा निश्चित लगता निश्चित। जी जी। है। ये हाँ तो ऊपर वाले का ये आशीर्वाद है कि आप इतने प्योर सोल हैं, तब ना आपसे बात हो रही है और आपसे आपका नहीं आशीर्वाद प्रभु जी, मिल। जी नहीं प्रभु नहीं, जी, आप अपना आप ही के आशीर्वाद मुख दीजिए। से, आप ही के मुख से हम सुने कल परसों जो ये बात हो रही थी कि अच्छे लोग से संगति या ऊपर वाले, तो उनकी कृपा है, उनके आप माध्यम बने बीच में, तो बिना हरि कृपा से थोड़ी आप मिले हैं, आप भी तो हरि कृपा से ही मिले हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद आपका। ओके, और उसको काइंडली क्लैरिफाई कर दिया जाएगा, थोड़ा सा कष्ट किया जाएगा कि बता दिया जाएगा। जी तो जी हम जी लोग प्रभु जी, कोशिश आप करेंगे कि जी मैं आपका ग्रुप दर्शन में करें। जी मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं पूछने के लिए, ठीक है? ठीक। लेकिन पेमेंट के लिए कोई भी लिंक आएगा उस पर आप पर्सनली अगर कोई मैसेज आता है आपको, उस पर रिप्लाई मत करना, ठीक है? ग्रुप में जो मैसेज आएगा पेमेंट के लिए उस पर करना, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, उसमें कुछ फेक लोग भी जुड़े हुए हैं ग्रुप में जो मैसेज करते हैं सबको, ठीक है? ओके, आज का अध्याय समाप्त करते हैं, और जो भी लोग इच्छुक हैं वो लोग आ सकते हैं। ओके, सही बोला प्रभु जी ने, ग्रुप, अच्छा ध्रुव का मैसेज है, ध्रुव। हरे कृष्णा ध्रुव, जगन्नाथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं, उसके बाद हम आज की कक्षा का समापन करते हैं। कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। जय की जय। जय, हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। जी, लिंक आ जाएगा। हरे कृष्ण।